दोस्तों फरवरी मंथ में आपको बहुत सारे फरवरी में काम करने होते हैं। मैं आज आप सभी से वो कौन कौन से काम है वो तो शेयर करूंगी ही, और साथ ही साथ कुछ फ्रूट्स के जो बीज हैं वो मैंने कलेक्ट किए हैं घर से ही, उन्हें उगाकर दिखाने वाली हूँ। और जब उनका वो उग जाएंगे तो उनका अपडेट भी आप सबसे जरूर दूंगी। तो दोस्तों कुछ फूलों के बीजों को मैंने कर दिया है कलेक्ट। जैसे कि ये बीज आप देख सकते हैं, ये जो मुर्गा फूल होता है उसके बीज हैं, जो कि बहुत ही सुंदर सर्दियों में फ्लावरिंग देता है और एक बार फ्लावर खिल जाता है तो पूरी सर्दियों बना रहता है। ये है गुलदावदी का पौधा, और गुलदावदी में भी जो है बीज कहाँ होते हैं आपको दिखा देती हूँ। जब फूल आपका बिल्कुल प्लांट के ऊपर ही सूख जाता है ना, तो उसमें से सीड्स निकलते हैं। आप देख सकते हैं जैसे गेंदा होता है ना, सेम इसी तरीके से गुलदावदी भी होता है, लेकिन कच्चे फूल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल पका हुआ फूल होना चाहिए। जैसे कि आप इनको, अगर ये कच्चे फूल हैं तो आप इन्हें सुखाकर रख सकते हैं और इनसे ही आप डायरेक्ट प्लांट भी लगा सकते हैं। वैसे तो आप नेक्स्ट सीजन के लिए इसकी कटिंग को भी अलग से करके रख देंगे, कटिंग काट के रख देंगे तो वो भी अच्छा है। अगर किसी इस तरह के सर्दियों के पौधे में कीड़ा आपको नजर आए तो उसको आप प्रून कर सकते हैं। इस टाइम पर आप इनको किसी भी कट्टे या बोरी में मिट्टी भर के उसमें आप साइड में रख सकते हैं, जिससे कि ये सर्दियों में हम फिर से इनसे प्लांट्स ले सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ बीज जो है, देखिए डॉग फ्लावर है, डॉग फ्लावर के में जो है इस तरह के सीड पॉट बनते हैं और सीड पॉट के अंदर ही सीड्स निकल आते हैं। बस हमें जो है थोड़ा सा अपने प्लांट को इधर उधर पत्तों को हिला के देखना होता है। जब मैंने इस पत्ते को हिलाकर देखा इसको, तो इसके बीच से ये सीड पॉट निकले और सीड पॉट के अंदर से ये बिल्कुल राई से भी छोटे सीड्स निकले। तो इससे हम जो है नए प्लांट नेक्स्ट सीजन के लिए रेडी कर सकते हैं और हर साल आपको पैसे खर्च करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसी तरीके से गेंदे के इस तरह के जो ब्लैक सीड्स हो जाते हैं उन्हें भी आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। इस तरह के सीड्स कलेक्ट करने का फायदा ये होता है कि टाइम से पहले आप सीड्स को बो देते हैं बिल्कुल टाइम पर, और आपका जो फ्लावरिंग है वो सर्दियों से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। और ये देखिए, ये है मोरपंखी के सीड्स जिन्हें आपको सर्दियों में ही बोना होता है, तो इस टाइम पर आप उन्हें भी कलेक्ट करके रख सकते हैं। एक सीड पॉट के अंदर कम से कम 5 से 7 दाने निकलते हैं और एक दाने से एक पूरा का पूरा प्लांट तैयार हो सकता है। तो इस तरीके से मैं जो है सभी के सभी सीड्स कलेक्ट करके रखने वाली हूँ अलग अलग। और ये है कुछ आंवले के बीज जिन्हें मैं अब बोने वाली हूँ। अब आपको शुरुआत करती हूँ अपने इस करी पत्ते के अपडेट से। आप देख सकते हैं करी पत्ते में नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, और जितनी जगह से आपको ग्रोथ नजर आ रही है उतनी ही ब्रांचेस मेरे प्लांट में निकलने वाली हैं। तो जो मैंने कटिंग्स लगाई थी उनमें भी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, और जो मेरा मेन प्लांट है उसमें भी मेरी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। जितनी भी कटिंग लगाई थी सब में ही फिलहाल मेरी नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों जो सबसे पहला प्लांट में लगा रही हूँ फल वाला, वो है ऑरेंज का पौधा, और ऑरेंज में से ही मैंने सीड्स को निकाल लिया है। इनको दिखा दी है हल्की सी धूप, इनमें सीलन नहीं होनी चाहिए, और अगर हाथ से फोड़ने के बाद ये पिचक नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये फ्रूट जो है बनने के लिए सीड्स बिल्कुल रेडी हैं। तो आप घर से भी इस तरीके से आप सीड्स निकाल सकते हैं। तो मैंने पूरे ही ऑरेंज के सीड्स को सुखा लिया था और सारे ही सीड्स डाल रही हूँ, क्योंकि सबके सब सीड्स सर्वाइव नहीं करते हैं। करना यह है कि आपको इनको 1-2 इंच नीचे की तरफ दबा देना है अच्छे तरीके से, ऊपर से डाल देना है इसमें पानी, या फिर आप पानी पहले से डाल दें। तो दबाना ना भूलें, नहीं तो कोई भी बर्ड जो है इन्हें उठाकर ले जाएगी और इधर उधर डाल देगी, तब आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कौन सा प्लांट कहां पर लगाया था। जब ये प्लांट, इनमें से कोई भी प्लांट निकलेगा तो मैं उसे किसी बड़े ग्रो बैग में, जैसे कि 15-16 इंच के ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि फ्रूटिंग प्लांट को आप छोटे से अगर गमले में लगाते हैं ना तो वो फ्रूटिंग नहीं देता है, फिर आप सोचते रह जाते हैं कि फ्रूट्स आ क्यों नहीं रहे हैं। ये है कुछ लेमन के बीज और ये है अमरूद के बीज, तो मैं दोनों को ही लगाने वाली हूँ। अमरूदों के बीज को भी मैंने सुखा लिया था और इसी तरीके से मैंने नींबू के बीजों को भी सुखा लिया था। तो दोस्तों इन्हीं के लिए भी मैंने एक इस तरह का सर्फ का पैकेट में मैंने मिट्टी डाल के तैयार किया हुआ है, इसमें डाल दूंगी। जो भी यूजलेस चीजें होती हैं उनमें ही ज्यादातर इस तरीके के जो भी मुझे नए प्लांट उगाने होते हैं या सीड्स प्रोपोगेट करने होते हैं तो मैं इसमें ही यूज करती हूँ। इसके लिए आपको फिर सीडलिंग ट्रे खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और इस तरीके से डाल दूंगी, जो भी प्लांट उगेगा उसको फिर मैं बाद में जब वो थोड़ा सा 1 या 2 इंच के करीब बड़ा हो जाएगा और 1 महीने के करीब इसके अंदर ही रखूंगी, जब उसमें अच्छी खासी रूट्स डेवलप हो जाएंगी तब उसे शिफ्ट करूंगी। तो दोस्तों ये है नींबू के बीज, नींबू के सारे ही बीजों को डालूंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं बार बार बोलती हूँ कि आपका हर सीड जो है प्रोपोगेट हो ही जाएगा। आप देख सकते हैं सीड कितना हेल्दी है, और दबाने से अगर पिचक नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि सीड्स जो है बिल्कुल बोने के
के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले अपने जो प्लांट है जिसमें भी आप उगा रहे हैं, जैसे कि ये मेरा गमला खाली रखा हुआ था तो इसमें मैंने नींबू के सभी बीजों को डाल दिया है। सभी बीजों को डालने का रीजन यही है कि कोई ना कोई बीज तो सरवाइव कर ही जाएगा। तो इस तरीके से पहले कर दी है गुड़ाई, जिससे कि इसमें जो है मिट्टी में जब वो रूट्स बनाए पौधा तो उसको ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि भुरभुरी सी मिट्टी में बहुत ही जल्दी रूट्स भी डेवलप हो जाती हैं। अगर आप कोई सीड्स इस तरह के लगा रहे हैं तो आप उसमें कोकोपीट का यूज भी कर सकते हैं। कोकोपीट की अभी मैंने रिसेंटली वीडियो ही डाली है और आप लोगों से शेयर भी की है। अगर कोकोपीट से रिलेटेड कोई भी आपके सामने क्वेरी हो तो आप जो है मुझे बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो दोस्तों इस तरीके से सीड्स को ढकना बहुत जरूरी है, और जैसे कोई जितना मोटा बीज होगा उसे उतना ही गहरा दबाया जाता है, जितना पतला बीज होता है उसे ऊपर से बिखेर दिया जाता है और हल्की बहुत मिट्टी की लेयर लगाई जाती है, जैसे कि आधा या 1 इंच की लेयर। तो दोस्तों ये थोड़े जितने भी मोटे सीड्स हैं उन्हें मैंने 1 इंच की लेयर से दबाया है, और जो ज्यादा मोटे सीड्स हैं उन्हें दबाया है मैंने 2 इंच की लेयर पे। ये है नीम का बीज और नीम के सूखे हुए सीड्स हैं, जिनसे मैं ज्यादातर जो है नीम की खली घर में ही बनाती हूँ, और इस तरह के नीम के बीजों को मैं हमेशा ही उठा के रख लेती हूँ, जिन्हें निम्बोली बोला जाता है, और सूखने के बाद वो कुछ इस तरह की हो जाती हैं। वैसे तो मैंने जनरली देखा है कि नीम से जो निम्बोली निकलती है उससे नया प्लांट अपने आप ही बन जाता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास नीम का पौधा नहीं है और मुझे खरीदने जाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं ये नीम को 2 तरीके से उगा रही हूँ। एक तो इसके कवर के समेत, और दूसरा मैं उगाऊंगी कवर हटा के। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले लगा दिया है बिना कवर हटाए ही। ये देखिए कवर मैंने इनका हटा दिया है, और 2 सीड्स को लगा रही हूँ कवर हटाकर, और बाकी जो 2 सीड्स होंगे उन्हें कवर के साथ ही लगाऊंगी। और इस तरह के जो छोटे छोटे से कंटेनर्स होते हैं उनको रख लेती हूँ, और ज्यादातर उनमें ही सीड्स उगाती हूँ। आप इन कंटेनर्स के ऊपर नेमिंग जरूर कर लें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपने कौन सा प्लांट कौन से गमले में लगाया था और कौन से ग्रो बैग में लगाया था। तो देखिए ये वाले जो सीड्स हैं ये मैं लगा रही हूँ डायरेक्ट अपने जो मैंने अभी जिसमें मैंने हल्दी बोई थी ना, उसी वाले प्लांट में, क्योंकि अभी तक हल्दी का प्लांट मेरा ऊपर नहीं निकला है। तो जब निकलेगा तब देखते हैं, और काफी टाइम लगता है इन चीजों में। अब जो नेक्स्ट प्लांट लगाना है उसके लिए भी 2 मैंने फिर से छोटे छोटे से कंटेनर्स ले लिए हैं। बहुत छोटे छोटे से पॉट्स में ही सीड्स लगाती हूँ, आसान होता है निकालना भी, और दूसरी जगह पे रिपोर्ट करने में भी आसानी होती है। और छोटे छोटे जो पॉट्स होते हैं उनका यूज जो है जनरली वैसे तो होता नहीं है, लेकिन सीड्स लगाने के लिए इनका यूज मैं जनरली कर लेती हूँ। तो देखिए इनमें पानी पहले ही डाल लें, या फिर डालें तो बाद में भी डाल सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पानी पहले डालना है या बाद में डालना है। मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी सी होनी चाहिए। अब ले लिया है मैंने आंवले का सीड, जो कि कच्चा ही आंवला है, कच्चे आंवले को ही मैंने ले लिया है, और 2 जो पॉट्स हैं उनके अंदर मैं बो रही हूँ इनको। देखते हैं कि कौन सा सीड मेरा जल्दी से सरवाइव करेगा। तो जैसे जैसे भी ये सीड्स निकलते, इनसे प्लांट निकलेगा, मैं आप लोगों से टाइम टू टाइम शेयर करती जाऊंगी। अब इनमें डाल लेते हैं पानी, और आप भी अगर फ्रूटिंग प्लांट लगाना चाहते हैं तो घर में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर आज की वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।